अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का, जिसमें हम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है R, C डबल बॉन्ड O और OH, ये बड़ा ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है। किसकी वजह से? एक तो ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, और एक ये अपने कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। ठीक है, हमने कहा था ये तीन किस्म के रिएक्शन शो करता था। पहला जो हमारे पास था, पहले किस्म के रिएक्शन ये था कि जिसमें क्या होता था, H इन्वॉल्व होता था। और ये तीन किस्म के रिएक्शन थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, एक ये था कि जिसमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता था, और इसके कितने किस्म के रिएक्शन थे? चार किस्म के रिएक्शन थे जो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ये वाला। हाँ, एक ये था हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH, जिसमें सारा का सारा ग्रुप इन्वॉल्व होता था। ठीक है, और हमने इसमें दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे, और ये दो तरह के रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्जन पूछी जाती थी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें O और H बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास ये है एसिड का ग्रुप R, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये एक कार्बोनाइल का ग्रुप मौजूद है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी पढ़ा था कि किस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पर इस पे आएगा नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आएगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या होंगे, एडिशन रिएक्शन भी होंगे। ठीक है, उधर हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इसके साथ ये OH का ग्रुप रिमूव भी कर रहा है। इसका मतलब ये एडिशन भी हो रही है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ इसके अंदर हो रही है। इसका मतलब जब ये OH का बॉन्ड निकलेगा, रिमूव करेगा, तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास आके इस OH की जगह X लग सकता है। इसका मतलब हलाइड का ग्रुप लग सकता है। इसकी जगह OR का ग्रुप लग सकता है। इसका मतलब ईथर का ग्रुप लग सकता है। इसकी जगह हमारे पास अमाइड का ग्रुप लग सकता है। ठीक है, हमारे ये तीन तरह के फिर रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे OH का ग्रुप क्या बनेगा, X के साथ अगर रिएक्शन करेगा, यानी कि हैलोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बने होंगे, एसिड हलाइड। अगर यहाँ पे OH निकल जाएगा और इस OH की जगह OR का ग्रुप इधर आ रहा होगा, हमारे पास उस वक्त बन रहे होंगे ईस्टर वाले रिएक्शन। अगर OH का ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह लग जाएगा NH2 का ग्रुप, अमाइड का ग्रुप, तो हमारे पास उस वक्त क्या बन रहे होंगे, एसिडमाइड वाली प्रोडक्शन बन रही होगी। ठीक है, हमने जो पहला अभी डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास क्या रिएक्शन विद क्या है, PCl5 एंड HCl2। हम इसको पीछे भी पढ़ के आ गए हैं, लेकिन हमने मैकेनिज्म नहीं था पढ़ा, जनरल सिर्फ रिएक्शन पढ़ा था। रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ इस रिएक्शन को आप अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके लिखा गया एसिड हलाइड की फॉर्मेशन, कि जब हमारे पास क्या होगा, हैलोजन का ग्रुप अटैक कर रहा होगा, तो हमारे पास उस वक्त कौन सी प्रोडक्ट बन रही होती है, एसिड हलाइड फॉर्मेशन हो रही होती है। हमारे पास होता है, पहले हम सबसे पहले इसका रिएक्शन देखने लगे हैं कि रिएक्शन हमारे पास क्या है। कहता है ये एसिड का ग्रुप था, ये PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास क्या बनाता है, एसिड का हैलाइड, इसे हम कहते हैं एसीटाइल। हमारे पास क्या है, एसीटाइल, और ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, एसीटाइल क्लोराइड बना रहा है, साथ HCl और साथ के बना रहा है फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। अब ये बनता किस तरह, मैं वैसे इसी रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म हम नीचे जाके पढ़ेंगे। मैं वैसे आपको बताने लगा, ये H निकलेगा, इसके एक Cl के साथ मिलेगा, H निकल के एक Cl के साथ मिलेगा, और क्या बना देगा, HCl। यहाँ से एक Cl निकलेगा, इस वाले C के साथ जाके मिलेगा, और ये वाला जो O होगा, यहाँ से इसका मतलब एक Cl निकलेगा, इसके साथ मिलेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एसीटाइल क्लोराइड। ये वाला ग्रुप सारे का सारा इसके साथ Cl, ये O भी बॉन्ड टूटेगा, O निकलेगा, इस Cl के साथ, P के साथ कितने Cl थे, 3, इसके साथ जाकर डायरेक्ट होगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, एसिड का, एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा किसके साथ, थायोनाइल
क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा, साथ HCl बनेगा, साथ हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। इसका जो मैकेनिज्म नीचे दिया गया, मैकेनिज्म आपका दिया गया है जी एसिटाइल एस्टिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये हम मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ये हम मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं। हाँ, हम ये वाला, इस वाले का मैकेनिज्म आप खुद करेंगे और ये आपकी क्या हमारे पास होगी, असाइनमेंट होगी, ठीक है। जो आप इसकी क्या करेंगे, खुद इसका करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। हम जो कोड बुक पे है जो हम वो करने लगे। ये आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों ही हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हलाइड वाला भी, ईस्टर वाला भी और अमाइड वाला भी। हमारे पास क्या है जी, हम पढ़ने लगे हैं जी, मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं किसका जी, रिएक्शन विद PCl5 का और SOCl2 का पढ़ने लगे। देखिए हमारे पास क्या जी, एसिड है, एसिड से यहाँ से क्या होगा, एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, ये H पॉजिटिव बना देगा और साथ Cl नेगेटिव बना देगा। यहाँ से जो हमारे पास क्या होगा, O का नेगेटिव वाला ग्रुप इस पर अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपना क्लोरीन का ग्रुप, ये 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर निकला होगा, सही है। यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसको गया होगा, इस पर क्या करेगा, नेगेटिव वाला, ये करेगा, इस पर अटैक कर देगा। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही, साथ इसके O वाला ग्रुप, इसके साथ SO2 वाला ग्रुप जो लगा हुआ था, इस O ने इस पे अटैक किया था, इस पर O2 वाला ग्रुप और Cl वाला ग्रुप। आपके ऊपर लिखा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ये बुक ये लिखा हुआ है SOCl2, आपके ऊपर ऐसे किया गया हो, हम इसको अगर क्या उसका नाम है मैकेनिज्म के अंदर अगर स्ट्रक्चर के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, समझ लगेगी सही तरीके के साथ। हमारे पास क्या है जी, अब ये वाला जो Cl नेगेटिव था, ये जो निकला था, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर वही सेम प्रोडक्ट्स, यही वाली सेम प्रोडक्ट आपने इधर राइट करनी है। ये Cl होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन के पास आएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या रहेगा, पार्शली पॉजिटिव वाला चार्ज, और ये क्लोरीन का नेगेटिव वाला ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमारे पास क्या होगा, आगे जाके CH3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, C इसके साथ एक बॉन्ड टूट गया था, इसके ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या आ गया था लग के Cl, ये O वाला बॉन्ड, ये इसके साथ हमारे पास क्या S वाला है, इसके साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड O है और इसके साथ हमारे पास क्या है जी, Cl है। आगे हमारे पास क्या होगा जी, यही वाली जो प्रोडक्ट ऊपर बनी है, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, CH3 C इसके ऊपर नेगेटिव था, यही वो नेगेटिव Cl, यही सारी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे राइट की है। अब होगा क्या, यहाँ से Cl निकलेगा, Cl इसका मतलब निकलेगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बन के निकल गया, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक O का एक कार्बन का, यहाँ से निकलेंगे और ये इसके साथ जाके मिलेंगे, इसका मतलब है ये सारा का सारा ग्रुप ही यहाँ से लीव कर देगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगी, SO2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा इसका फिर दोबारा इसे इधर आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH3 वैसे का वैसे ही, C इसके O के 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया और ये क्या आ गया, Cl, हम इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल, और ये क्या है, क्लोराइड, ये ऐसे हम असाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अगर हम जनरल राइट कर लें, मैं इधर लिखने लगा हूँ ऐसे ही, RC डबल बॉन्ड O या Cl, तो अगर हम इसे कह दें, दिस इज कॉल्ड, हम इसे वैसे जनरल बोलते हैं असाइल क्लोराइड वाली प्रोडक्ट, ठीक है, हम इसे वैसे क्या बोलेंगे, ये एसिटाइल है और ये हमारे पास क्या, क्लोराइड, मैंने ऊपर नाम लिखा हुआ है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो Cl नेगेटिव होगा और ये H जो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है एसिड हमने H ऊपर निकला था, ठीक है, और एक ये हमारे पास क्या था, Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, हमारे पास क्या बना देंगे, HCl। आपने जब भी देखना हो कि मैकेनिज्म हमारा सही है या नहीं सही है, आप हमेशा चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो ऊपर हमने रिएक्शन किया है, क्या ये वाली प्रोडक्ट क्या सारी नीचे बन रही है, इसका मतलब एसिटाइल क्लोराइड बना था, हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बन गया, HCl बना था, इसका मतलब HCl भी बन गया हमारे पास, ये वाला कि हमारे पास क्या बना था साथ, POCl3, ठीक है, हमारे पास क्या बना था, सॉरी POCl3 कह रहा हूँ, हमारे पास क्या बना था, SO2 के थायोनाइल क्लोराइड के साथ गया, तो हमारे पास क्या था, एक SO2, ये हमारे पास SO2 का ग्रुप ये बन गया था, ऊपर बना था, ये भी HCl, ये भी हमारे पास क्या था, ऊपर बना था, हमारे पास क्या एसिटाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास बना था। अगर मैकेनिज्म को आपने चेक करना हो कि वाकई सही है, यानी आप नीचे वाली प्रोडक्ट चेक करें मैकेनिज्म के अंदर कौन सी आई है, तो अगर 2 रिएक्शन के मुताबिक है तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म बिल्कुल हमने राइट किया। आगे वाला रिएक्शन हमारे पास है जी
एसिड का अल्कोहल के साथ, ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं ईस्टर वाली फॉर्मेशन भी कहते हैं। ईस्टर बेसिकली फ्रूटी स्मेल देता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको डिफरेंट जो हमारे पास बनाना है इसके अंदर भी हमारे पास एक ईस्टर पाया जाता है जिसे आप अमाइल एसिडेट का नाम देते हैं, ठीक है, जो बनाना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या ईस्टर है आपकी बुक पर राइट किए गए हैं, ठीक है, आपने पेज नंबर 257 के ऊपर 256 के ऊपर देखने हैं। हमारे पास क्या है ईस्टर का फॉर्मेशन है, ईस्टर का रिएक्शन हमारे पास होने लगा है। हमारे पास क्या ईस्टर की फॉर्मेशन होने लगी, ये ईस्टर हमारे पास ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या हमारे पास बनाया किसकी मौजूदगी में H2SO4, ये हमारे पास क्या इट इज़ एक्ट एज अ कैटालिस्ट, ये हमारे पास एज एक्ट किस तरह कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर कैटालिस्ट कर रहा है। और ये हमारे पास बनेगा क्या जी, ईस्टर की फॉर्मेशन होगी, साथ हमारे पास क्या बनेगा वाटर बनेगा, होगा क्या, यहाँ से एसिड से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड ये साथ O अटैक कर देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये हमारे पास क्या बन जाएगी ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे हमारे पास है जी इसका जी मैकेनिज्म किस तरह है जी, ठीक है, मैकेनिज्म को हमने देखना है। मैकेनिज्म हमारे पास क्या है जी, वो कहता है ये हमारे पास क्या था एसिड था। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये H2SO4 जो आप यूज़ कर रहे हैं ये हमें क्या देगा, H प्रोटॉन देगा, एसिड देगा यहाँ पे। ये H प्रोटॉन क्या करेगा, इस O के ऊपर अटैक कर देगा इस एसिड के, ठीक है, हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। अब O को पता है, अब O हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, इसने कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 3, इस वजह से इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिवली चार्ज आएगा, ये अनस्टेबल होगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ने में हमारे पास क्या होगा, हमने अल्कोहल की टैकिंग करवानी है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या थी बेसिकली प्रोटोनेशन थी, हमने क्या करवाई है जी प्रोटोनेशन करवा दी, ठीक है। हमारे पास आगे बढ़ने में आगे वाला क्या स्टेप होगा, हमारे पास क्या होगा, हम अटैक किसको कर रहे हैं जी, अटैक ऑफ अल्कोहल न, ये हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेप था। सेकंड वाला हमारे पास हम क्या कर रहे हैं जी, अटैकिंग ऑफ अल्कोहल, अटैकिंग किसकी हो रही है, अटैकिंग ऑफ अल्कोहल, हम क्या कर रहे हैं जी अल्कोहल की अटैकिंग करवा रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसके बॉन्ड यानी कि चार्ज पूरा हो जाएगा, यहाँ से 2 लोन पेयर इसके बाद बैठे हुए ऑक्सीजन की इसके कार्बन पर अटैक करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया पार्शली पॉजिटिवली चार्ज आएगा। हमारे पास आगे वाली प्रोडक्ट क्या होगी, CH3 वैसे का वैसे ही है, इस C के साथ ये OH वाला बॉन्ड था और इस C के साथ क्या लग गया है, OH वाला बॉन्ड लगा हुआ था, ये अल्कोहल का ग्रुप इसके साथ आकर नीचे लग गया। अब इस बार इस जगह पर आप देखें तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 और 3, इसके ऊपर क्या चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये क्या होगा अनस्टेबल होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। आगे वाले रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि यही वाला जो ऑक्सीजन है हमारे पास क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये फिर स्टेबल होगा, ठीक है, ईस्टर की फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ ये H प्रोटॉन बन जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2 लोन पर इसके ऊपर अटैक कर देगा। हमारे पास क्या होगा CH3 COH वैसे का वैसे ही, ये O C2H5 और साथ क्या रहेगा OH2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, O ने 3 बॉन्ड बना लिए, ये अब क्या होगा अनस्टेबल। आगे बढ़ने में हमारे पास क्या होगा, ये क्या करेगा जी, ये CH3 वही जो आपने जहाँ पर जो आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं प्रोडक्ट बन रही है हर एक रिएक्शन में आपने उसको नेक्स्ट स्टेप में वैसे का वैसे ही राइट किया था, यहाँ पर थी हमने आपने वैसे राइट किया, यहाँ पर आपने वैसे ही राइट किया, ये अनस्टेबल था, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ये कार्बन अपने साथ ये 2 डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से करेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा और क्या बना देगा हमारे पास ये वाटर बना देगा। यहाँ से क्या बचेगा एक प्रोटॉन, ये बाहर हो जाएगा निकल जाएगा, जिस तरह हम जो मैंने किसने दिया था, ये एसिड ने हमें दिया था, ठीक है। और एसिड हमेशा जो एसिड यहाँ पर क्या है H2SO4 रिएक्ट कर रहा था एज अ कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा है इस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्पीड से लेके आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब इस कैटालिस्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्शन को स्पीड करते हैं लेकिन रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा H प्रोटॉन दोबारा मिल जाएगा, ये हमारे पास क्या रजिस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पेपर में पूछा जाता है, आपने अच्छे तरीके के साथ करना है। और आगे आपका क्या है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया की ये क्या होगी आपके पास असाइनमेंट होगी, या आपने एक ये असाइनमेंट करनी है और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक हैं, ये आपने असाइनमेंट करनी है जो आप मुझे चेक करवाएंगे जब आप कॉलेज जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम इंशाल्लाह आपसे असाइनमेंट ये चेक करेंगे, ठीक है। आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है, ये आपके कुछ
हमारा नेम्स एंड नोमेनक्लेचर के हवाले से, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग भी हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम माइनर सेट को शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।